Hello everyone. Now topic of discussion is entity relationship model. यदि हम यहाँ पर नेम पे जाए, यहाँ पर एक वर्ड लिया गया है मॉडल, ओके, और ये टॉपिक है DBMS से। एंड प्रीवियस एपिसोड में हमने डिस्कस किया था डेटा मॉडल के बारे में। एंड इट इज़ अ डेटा मॉडल। यदि हम डेटा मॉडल की बात करें, सो उस समय हम देखा था कि रिलेशनल डेटा मॉडल होता है, देन ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल होता है। ठीक उसी तरीके से एक डेटा मॉडल हमारे सामने और है, डेट इज़ एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल, जिसको ER मॉडल के नेम से भी जानते हैं। एंड ER मॉडल डेवलप्स कॉन्सेप्चुअल डिजाइन फॉर द डेटाबेस। अब डेटाबेस के लिए कॉन्सेप्चुअल डिजाइन, डेटाबेस मीन्स क्या? डेटाबेस जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा था डेटाबेस के अंदर कि एक डेटाबेस के अंदर वन और मोर देन वन टेबल होते हैं, ओके। ऐसे टेबल्स जिनके अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है। सो एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक स्टूडेंट नाम का टेबल है एक डेटाबेस के अंदर, ओके। इस टेबल के अंदर रोल नंबर नाम का एट्रीब्यूट है, नेम नाम का एट्रीब्यूट है, ब्रांच नाम का एट्रीब्यूट है और सिटी नाम का एट्रीब्यूट है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो रोल नंबर नाम का एट्रीब्यूट है इसको प्राइमरी की यहाँ पर बना देते हैं। अब हमें क्या करना है इस टेबल के लिए, ओके, एक कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन रेडी करना है। जैसा कि हमको यहाँ पर बोला गया है, ER मॉडल डेवलप्स कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन फॉर द डेटाबेस। सो इस केस में क्या होगा, एक रेक्टेंगल हम लेंगे, हमें डेवलप करना है ER मॉडल मीन्स कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन, ओके। तो एक रेक्टेंगल हमने लिया, इस रेक्टेंगल को हम टेबल का नेम दे देंगे और टेबल का नेम यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट। अब इस टेबल के अंदर 4 कॉलम्स हैं, तो हमने यहाँ पर एक कॉलम बना लिया, ओके, मीन्स हमने एक एट्रीब्यूट यहाँ पे बना लिया। उस एट्रीब्यूट को हमने नेम दे दिया रोल नंबर, ओके। अनदर एट्रीब्यूट हमने यहाँ पर बना लिया, डेट इज नेम। There is one more attribute, that is branch. There is one more attribute, that is city. So यदि हम लोग यहाँ पर देखें जो डायग्राम अभी हमने बनाया है, एक्चुअली ये ER डायग्राम को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स ER मॉडल को रिप्रेजेंट करता है, ओके। तो टेबल के नेम को शो करने के लिए हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल का यूज़ किया, और जो कॉलम के नेम को शो करने के लिए हमने एक ओवल शेप का यूज़ किया। एंड कॉलम्स को टेबल के नेम से हमने लिंक किया है विद द हेल्प ऑफ लाइन। लेकिन जब हमको प्राइमरी की बनाने की बारी आई, रोल नंबर के नीचे क्या था, अंडरलाइन, तो हमने क्या किया, रोल नंबर के नीचे यहाँ पर भी अंडरलाइन कर दिया। तो ये ER मॉडल बन के रेडी है। इसीलिए कहा जाता है कि ER मॉडल डेवलप्स कॉन्सेप्चुअल डिजाइन फॉर द डेटाबेस। लेकिन हो सकता है कि इस डेटाबेस के अंदर मोर देन वन टेबल हो, एक और टेबल हो टीचर नाम का, देन इन टेबल्स के बीच में रिलेशन भी हो सकता है। तो इन रिलेशन को भी हम ER मॉडल की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब किस तरीके से हम टेबल्स को आपस में शो करेंगे अभी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ER मॉडल डेवलप्स इजी एंड सिंपल डिज़ाइन व्यू ऑफ डेटाबेस टेबल। सो यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो एक टेबल हमारे सामने है, ओके, स्टूडेंट नेम का, और इसी टेबल के लिए ER मॉडल हमारे सामने है। सो विच वन इज़ ईजी एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड, ये हम इजीली देख के यहाँ पर बता सकते हैं। देखिए एक्चुअली यहाँ पर अभी लेस नंबर ऑफ एंट्रीज है, ओके। सो इजीली हमने बता दिया कि कितने कॉलम्स है, कितनी रोज़ है। अगर नंबर ऑफ कॉलम्स बहुत ज़्यादा हो उस केस में हमको ER मॉडल को रीड करना ज़्यादा ईजी रहेगा। यदि हम ER मॉडल के अंदर देखें तो जो रेक्टेंगल है, जो सर्कल है, एक्चुअली ये बता क्या रहे हैं, ये बता रहे हैं कंपोनेंट। एक ER डायग्राम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट का यूज़ होता है, तभी हम कंपोनेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो यदि हम कंपोनेंट के अंदर देखें तो फर्स्ट कंपोनेंट हमारी नज़र में आता है डेट इज़ एंटिटी। लेकिन एंटिटी के अंदर एक वीक एंटिटी भी होती है। अब वीक एंटिटी क्या होती है भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आ जाता है एट्रीब्यूट, मीन जो हमने ओवल शेप बनाया था, अंडाकार जो हमने शेप बनाया था उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट।
अब एट्रीब्यूट के अंदर की एट्रीब्यूट आ जाएगा, ओके, देन कंपोजिट एट्रीब्यूट आ जाएगा, देन मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट आ जाएगा, देन डिराइव्ड एट्रीब्यूट आ जाएगा। तो ये कुछ एट्रीब्यूट है जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ में रिलेशन भी आएगा, जो भी हमने देखा नहीं है, हम देखेंगे रिलेशन क्या होता है। अब रिलेशन के अंदर 1-to-1 रिलेशन, तो नेम से भी क्लियर हो रहा है कि आखिर ये क्या होगा, बट अभी हम देख लेंगे। एक होता है 1-to-many, ओके, अनदर होता है many-to-1 एंड अनदर होता है many-to-many। सो पहले हम बात करते हैं एंटिटी की। सो एंटिटी क्या होता है? अभी हमने क्या देखा था कि हमने एक रेक्टेंगल यहाँ पर बनाया था, ओके, और उस रेक्टेंगल के अंदर हमने एक वर्ड पुट किया था, डेट इज स्टूडेंट। सो एंटिटी क्या है? एंटिटी इज एनी ऑब्जेक्ट, ओके, या फिर हम बोल सकते हैं एनी क्लास, एनी पर्सन, एनीथिंग जिसका एग्जिस्टेंस है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंटिटी। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है जिसका नेम है जयेश, सो जयेश इज एन एंटिटी। काउ, काउ इज एन एंटिटी। वैसे भी हम लोग डीबीएमएस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ओके। सो यहाँ पर हमने क्या किया, जो भी टेबल है वो हमारे सामने क्या है, टेबल का जो नेम है हमारे पास में क्या है, एंटिटी है। यहाँ पर वीक एंटिटी भी है, ओके। यदि हम वीक एंटिटी को देखें तो नेम से क्लियर हो रहा है, एंटिटी विच डिपेंड्स ऑन अनदर एंटिटी, डेट इज नोन एज वीक एंटिटी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में एक एंटिटी है जिसका नेम है लोन, ओके। हमारे पास में वन मोर एंटिटी है जिसका नेम है ईएमआई। अब जो ईएमआई है वो लोन पे डिपेंड करती है, तो ईएमआई यहाँ पर क्या हो जाएगी, वीक एंटिटी। लेकिन हमें एक बात का ध्यान देना है कि जो भी वीक एंटिटी होती है उसको डबल रेक्टेंगल से शो किया जाता है, ओके। तो ये हमारे सामने क्या है, वीक एंटिटी। सो एक एंटिटी को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एन एंटिटी मे बी एनी ऑब्जेक्ट इन द रियल वर्ल्ड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल इन ईआर डायग्राम। और यहाँ पर ध्यान क्या देना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स कुछ भी हो सकता है किसी पर्सन का नेम हो ऑब्जेक्ट, हो सकता है किसी प्लेस का नेम हो सकता है कोई थिंग हो, मीन्स एनीथिंग जिसके एट्रीब्यूट पॉसिबल है वो यहाँ पे क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट। लेकिन एक और चीज यहाँ पे ध्यान देना है, इन द रियल वर्ल्ड। एंड एक वीक एंटिटी को कुछ इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, एन एंटिटी दैट डिपेंड्स ऑन अनदर एंटिटी इज नोन एज वीक एंटिटी। एंड अ वीक एंटिटी डज नॉट कंटेन एनी की एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट मीन्स प्राइमरी की। अब ये प्राइमरी की होती क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ओके। कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, देन हमको की एट्रीब्यूट के बारे में क्लियर हो जाएगा क्या कि की एट्रीब्यूट है क्या। Another thing, the weak entity is represented by a double rectangle. अब हम देखेंगे एट्रीब्यूट के बारे में। यदि हम एट्रीब्यूट को सिंपली बोले, दिस इज नथिंग बट किसी भी एंटिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, और वी कैन से प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में एक एट्रीब्यूट है, एक एंटिटी है, द नेम ऑफ द एंटिटी इज स्टूडेंट, ओके। अब इस एंटिटी के एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं, मीन्स कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकती है। हो सकता है कि उस एंटिटी का एक रोल नंबर हो सकता है कि उस एंटिटी की एक क्लास हो सकता है कि उस एंटिटी की एज हो सकता है कि उस एंटिटी का एक जेंडर हो, मीन्स वो मेल है कि फीमेल है, देन हो सकता है कि उस एंटिटी का कोई कोर्स हो। तो जितने भी हमने प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया है, एक्चुअली इन्हीं को कहा जाता है एट्रीब्यूट। लेकिन जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ पर देखी है, हो सकता है कि इन कैरेक्टरिस्टिक्स में से
कोई कैरेक्टरिस्टिक्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हो जो पूरी एंटिटी को अच्छे से डिस्टिंग्विश करती हो अदर एंटिटी से। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर देखूँ, जो एंटिटी है जिसका नेम है स्टूडेंट, हो सकता है कि मोर देन वन स्टूडेंट हो, लेकिन ये भी हो सकता है मोर देन वन स्टूडेंट की एज सेम हो सकता है कि उनका जेंडर सेम हो सकता है कि उनका कोर्स सेम हो सकता है कि उनकी क्लास सेम हो। लेकिन जब बात आती है रोल नंबर की, हर स्टूडेंट का अपना रोल नंबर यूनिक होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो रोल नंबर हमारे सामने है डेट इज नथिंग बट की एट्रीब्यूट। ध्यान देने वाली बात क्या है कि जितने भी एट्रीब्यूट हमारे सामने थे, इन सभी एट्रीब्यूट्स के अंदर एक एट्रीब्यूट क्या था जो मेन था, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, की एट्रीब्यूट। और जो की एट्रीब्यूट होता है वो एक टेबल की प्राइमरी की को शो करता है। वो प्राइमरी की को क्या किया जाता है, अंडरलाइन। तो यदि आप देखेंगे रोल नंबर को हमने अंडरलाइन किया हुआ है क्योंकि रोल नंबर यहाँ पर क्या है, प्राइमरी की मीन्स की एट्रीब्यूट। लेकिन एट्रीब्यूट को हमेशा हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ कि जो एज नाम के एट्रीब्यूट है इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इसकी प्लेस पर रख देता हूँ डेट ऑफ बर्थ मीन्स DOB। ओके, सो अगर मैं DOB को देखूँ, किसी पर्सन की अगर मुझे डेट ऑफ बर्थ पता है तो इसका मतलब यह है कि उस पर्सन का हमको एज पता होगा। यानी हमने पर्सन से एज एंटर नहीं करवाई बल्कि हमने पर्सन से क्या एंटर करवाया था, डेट ऑफ बर्थ एंटर करवाया था। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें एज हमारे पास में क्या है, एज इज नथिंग बट डिराइव्ड एट्रीब्यूट। एज को हमने कहाँ से डिराइव किया है, एज को हमने डिराइव किया है डेट ऑफ बर्थ से। हमें एज एंटर करवाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ अगर एंटर है तो उससे हम एज निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक एट्रीब्यूट हम और ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर नेम नाम का एट्रीब्यूट ले लिया। ओके, अगर नेम नाम के एट्रीब्यूट को देखें तो माइंड में क्वेश्चन उठता है, क्या यहाँ पर फर्स्ट नेम की बात हो रही है या फिर यहाँ पर लास्ट नेम की बात हो रही है। यानी जब आपको नेम एंटर करने के लिए बोला जाए, हो सकता है कि उस नेम के अंदर भी 2 टाइप्स के एट्रीब्यूट बन रहे हो। सो यदि आप देखेंगे जो नेम नाम का एट्रीब्यूट है, ओके, वो किससे मिलके बन रहा है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम से मिलके बन रहा है। डेट मीन्स जो नेम नाम का एट्रीब्यूट हमारे सामने है डेट इज कंपोजिट एट्रीब्यूट। अब मैं यहाँ पर वन मोर एट्रीब्यूट लेता हूँ। ओके, यहाँ पर हमने ले लिया मोबाइल नंबर। अब हो सकता है कि उस पर्सन के पास में एक से ज़्यादा मोबाइल नंबर हो, तो जब ऐसी कंडीशन आती है उसे हम डबल सर्कल से शो करते हैं, मीन्स डबल ओवल से हम शो करते हैं, एंड दिस इज नाउन एज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। So now we can define the attribute. So the attribute represent property of an entity. जस्ट अभी हमने देखा है। ओके, एंड एट्रीब्यूट को शो करने के लिए एलिप्स का यूज़ किया जाता है। एलिप्स मीन्स द सर्कल लाइक ओवल सर्कल, ओवल शेप। ओके, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट एन एट्रीब्यूट। नेक्स्ट यदि हम देखें की एट्रीब्यूट, तो हमने क्या देखा था कि इट रिप्रेजेंट मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी। ओके, ये प्राइमरी की को बताता है एंड जो भी टेक्स्ट होता है उसको अंडरलाइन किया जाता है। एंड की एट्रीब्यूट के लिए भी एलिप्स का ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमने देखा था डिराइव्ड एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर क्या होता है, इट डिराइव्ड फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट। जैसा हमने डेट ऑफ बर्थ से एज को डिराइव किया था, तो एज यहाँ पर क्या हो गई थी, डिराइव्ड एट्रीब्यूट। एंड डिराइव्ड एट्रीब्यूट को शो करने के लिए डैश्ड एलिप्स का यूज़ किया जाता है। जैसे हमने एज के ऊपर डैश 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 करके एलिप्स को क्रिएट किया था। नेक्स्ट यदि हम देखें दैट इज कंपोजिट एट्रीब्यूट, कंपोज्ड ऑफ मेनी अदर एट्रीब्यूट। जैसा कि हमने देखा था कि एक नेम नाम का एट्रीब्यूट हमारे सामने है
ओके, और ये जो नेम है, ठीक है, ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम से मिलके बना होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट एट्रीब्यूट। साथ ही जो एलिप्स होते हैं वो अदर एलिप्स से आपस में कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट हैव मोर देन वन वैल्यू। जैसा हम लोगों ने देखा था कि जो स्टूडेंट नाम की एंटिटी थी, ओके, यदि हम वहाँ पे मोबाइल को लेते तो हो सकता है कि स्टूडेंट के पास में मोर देन वन मोबाइल हो। और मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट को डबल बॉर्डर एलिप्स से शो किया जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशनशिप के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, एक एंटिटी हमारे पास है, ओके, एंड उस एंटिटी का नेम है टीचर। हमारे पास में वन मोर एंटिटी है एंड दैट एंटिटी नेम इज स्टूडेंट। अब हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। तो इस केस में क्या होता है कि जो टीचर है, ओके, वो टीच करता है यानी पढ़ाता है, किसको, स्टूडेंट को। सो टीचर टीचेस स्टूडेंट, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप आ गई, टीचर। दिस इज रिलेशनशिप इन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। नेक्स्ट, अगर हमारे पास में वन मोर एंटिटी है, उस एंटिटी का नेम है डॉक्टर और अनदर एंटिटी है पेशेंट। इन दोनों के बीच में यदि हम लोग रिलेशनशिप क्या निकाल सकते हैं हम लोग, यहाँ पर हम कर सकते हैं कि डॉक्टर चेकअप पेशेंट या फिर डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट। तो डॉक्टर और पेशेंट के अंदर रिलेशनशिप हमें क्या मिल गई, चेकअप। लेकिन यहाँ पर आपने एक चीज़ ध्यान दी होंगी कि जब भी हमने रिलेशनशिप निकाली है, उस रिलेशनशिप को शो करने के लिए हमने डायमंड शेप का यूज़ किया है। दिस इज व्हाट, डायमंड शेप। अब रिलेशनशिप के अंदर हमारे सामने आ गया वन टू वन रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एंटिटी हमारे पास में है टीचर नाम की, ओके, अनदर एंटिटी हमारे पास में है स्टूडेंट नाम की, एंड टीचर टीचेस स्टूडेंट, ये हमको रिलेशनशिप मिल गई। अब इस केस में क्या हो रहा है कि वन टीचर टीचेस वन स्टूडेंट, मीन्स वन टू वन रिलेशनशिप हमारे सामने बन के रेडी है। अब हमें देखना है वन टू मैनी, ओके, ये भी वन टू वन की तरह ही है। अगेन हम लोग क्या करते हैं, सेम एग्जांपल ले लेते हैं, टीचर, ओके, यहाँ पर हमने ले लिया स्टूडेंट, यहाँ पर हमने पुट कर दिया टीचर्स। अब हमको वन टू मैनी बताना है, इसका मीनिंग वन टीचर टीचर्स मैनी स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। हमने एम लिया, एन लिया, जो हम पे डिपेंड करें वो वेरिएबल यहाँ पर ले सकते हैं। बट एम क्या है, मैनी के लिए एम सुटेबल लगता है, मीन्स एम से मैनी, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया है, एम। अब वन टू मैनी में हो सकता है कि वन टीचर टीचर्स टू स्टूडेंट, या फिर 10 स्टूडेंट, या फिर 200 स्टूडेंट्स एंड सो ऑन। अब हमें देखना है मैनी टू वन रिलेशनशिप। अब हम थोड़ा एग्जांपल चेंज कर लेते हैं, ओके, यहाँ पर मैंने ले लिया स्टूडेंट एक एंटिटी, और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं कोर्स अनदर एंटिटी, ओके। अब स्टूडेंट और कोर्स, इनके बीच में रिलेशनशिप आ जाती है इनरोलमेंट, स्टूडेंट इनरोल इन अ कोर्स। अब बात हो रही मैनी टू वन की, मीन्स मैनी स्टूडेंट इनरोल इन अ सिंगल कोर्स, दिस इज मैनी टू वन रिलेशनशिप। नेक्स्ट आ जाता है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। सेम एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक एंटिटी हमारे पास स्टूडेंट नाम की है, एक एंटिटी हमारे पास कोर्स नाम की है। अब इनके बीच में रिलेशनशिप आ गई इनरोल। अब यदि हम लोग देखें, सो मैनी स्टूडेंट्स इनरोल इन मैनी कोर्सेस, ये हमारा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप यहाँ पर बन जाएगा। हमने स्टार्टिंग में एक टेबल को ईआर डायग्राम में कन्वर्ट किया था, कैसे हम टेबल ईआर डायग्राम बनाया था। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक ईआर डायग्राम यहाँ पर ले लेते हैं, ओके,
फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट नाम का टेबल, सेम टेबल हमने यहाँ पे लिया। देन हमने यहाँ पर एक रोल नंबर करके की एट्रीब्यूट ले लिया। देन हमने यहाँ पर नेम करके एट्रीब्यूट लिया है। देन यहाँ पर सिटी करके एट्रीब्यूट लिया है। यहाँ पर हमने कोर्स करके एट्रीब्यूट ले लिया है। ओके, एक ER डायग्राम हमारे सामने, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट ER डायग्राम। अब हमें क्या करना है, इस ER डायग्राम को टेबल में कन्वर्ट करना है। तो जो भी टेबल रहेगा उस टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट। उस टेबल की प्राइमरी की क्या है, रोल नंबर, ये होगी प्राइमरी की। अब उस टेबल के अंदर एक और एट्रीब्यूट है मीन्स कॉलम में, दैट इज नेम। अनदर एट्रीब्यूट हो जाएगा सिटी। देन वन मोर एट्रीब्यूट यहाँ पे आ जाएगा, डेट इज कोर्स। ये हमारा टेबल का स्ट्रक्चर बन के रेडी है। दिस इज टेबल। सो ये ER डायग्राम ने क्या किया, ER डायग्राम से हमने कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन फाइंड आउट कर लिया। हमको कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन मिल गई कि हमारा टेबल आखिर किस तरह से बनने वाला है। सो इस तरीके से ER डायग्राम की मदद से हमें टेबल के स्ट्रक्चर को क्रिएट करने में मदद मिलती है। सो ये था ER डायग्राम। वैसे भी ER डायग्राम यहाँ पे एंड नहीं हुआ है। ओके, हम फ्यूचर में और भी प्रॉब्लम्स देखेंगे जो ER डायग्राम से रिलेटेड होगी, एंड उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करके देखेंगे। एंड आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।